जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथिली ज्योतिष केंद्र पर। साथियों, आज का विषय है कि हम अंतरदशा का उपाय किस प्रकार से करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे सबके ऊपर कोई ना कोई दशा चल रही होती है। ये दशाएं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये अलग अलग समय के लिए चलती हैं। और महादशा जो होती है वो लंबे कार्यकाल जिसका होता है उसका कम से कम 6 साल होता है। 6 साल से लेकर और 20 साल तक जो महादशा होती है। और जब अंतरदशा चलती है तो वो एक वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक ये चलती है। ये प्लेनेट के हिसाब से चलती हैं। तो साथियों, मैं आपको बड़े सरल तरीके से ये अंतरदशा का उपाय किस प्रकार से करें, जो भी ग्रह हमारा अंतरदशा में बनेगा आपका, तो उसका उपाय बड़े सरल तरीके से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। और आप देख रहे होंगे ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है मैंने। और साइड में मैंने लिखा है, पहले यहाँ लिखा है कि अंतरदशा के ग्रह का उपाय कैसे करें। और ये मैंने सूर्य से लेकर केतु ग्रह तक मैंने ये प्लेनेट लिखे हैं। सूर्य की जो महादशा होती है 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, और शुक्र की 20 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, राहु की 18 और केतु की 7 वर्ष। इस प्रकार से ये 120 वर्ष की महादशाएँ जो हैं ये हमारी कंप्लीट होती हैं हमारी। और ये मैंने एक 12 खानों की जो है आपको एक कुंडली बनाई है मैंने। और इसमें ये लग्नेश जो है 1 नंबर है, आपका कोई और नंबर हो सकता है 1 से 12 तक, आप वो अपना देख लें। तो इसको इस प्रकार की कुंडली आपकी होगी। और जब हमने इसमें साथियों ये जो कुंडली है इसमें ये बताने की मैं आपको बड़े सही तरीके से बताऊंगा और सरल तरीके से बताऊंगा कि हम कोई भी जब हमारा अंतरदशा का प्लैनेट बनेगा तो उसका हम उपाय किस प्रकार के करेंगे। तो जब हम इसका जो अंतरदशा वाला प्लैनेट होगा एडी प्लैनेट, यानी कि अंतरदशा वाला प्लैनेट, वो है वीनस, यानी कि शुक्र है इसके। और शुक्र साथियों ये है 26 डिग्री पर। कौन सी राशि में है? ये राशियाँ होती हैं हमारी, कोई ना कोई हमारी यहाँ राशि लिखी होगी 1 से लेकर 12 तक, वो नंबर आपने देखना है। और जब आप नंबर देख लेंगे तो उसमें कितने डिग्री है ये वीनस, यानी कि जो हमारे अंतरदशा का जो प्लैनेट शुक्र है उसका हमने डिग्री देख लेनी है। हमने 26 डिग्री है, 8वीं राशि में 26 डिग्री का जो हमारा प्लैनेट आता है साथियों वो आता है बुध, यानी कि 26 डिग्री पर जो आएगा ये मरकरी, मैं दोनों उसमें लिख देता हूँ आपको। ये नक्षत्र को हमें इसमें देखना है। 2 चीज़ देखनी है हमने। सबसे पहले हमने अंतरदशा के प्लैनेट को मार्क कर लेना है, यहाँ लिख लेना अलग से ये जो है। और यहाँ इसको मार्क कर लेंगे कुंडली के अंदर ही, पहले इसको ऐसे मार्क कर लें इसको। तो साथियों हमने देखा कि जो वीनस 26 डिग्री पर है हमारा और 8वीं राशि में, तो उसका नक्षत्र बना बुध कहाँ बैठा है? ये 6ठे भाव में बैठा है। इसको भी हमने मार्क कर लेना है, यानी निशान लगा लेना है। अब हमने एक बात और नोट करनी है, वो आप नोट कर लें। 3 नंबर का जो घर है, 3 नंबर और 6 नंबर, 8 नंबर और इसमें 11 नंबर और 12 नंबर, ये जो है 5 घर हमने मार्क कर लिए हैं। ये हमने घर बताए हैं साथियों आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। इन घरों को कैसे देखना है अब हमने क्या करना है, जो वीनस हमारी महादशा उसमें अंतरदशा में चल रहा है उसका नक्षत्र बना मरकरी से अब हमने नक्षत्र से गिनना है। ध्यान रखना, ये नक्षत्र बनकर आया। आपका नक्षत्र कोई भी बन सकता है, कंफ्यूज ना हो आप, जो है वो डिग्री के हिसाब से देख लेना। ये आप नक्षत्र किस प्रकार से देख पाएंगे ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये नक्षत्र वाला वीडियो भी इसमें डाल दूंगा कि आप डिग्री के हिसाब से उसको देख सकते हैं। और ये जो तरीका मैं साथियों आपको बता रहा हूँ ये सब लोगों के लिए बड़े सरल तरीके से बता रहा हूँ। आप सभी इसको अपनी दशा को देख सकते हैं कि ये अच्छी जाएगी, ये हमारी नुकसान वाली जाएगी हमारी। तो इसको हमने देखना है मरकरी से। ये मरकरी से अगर हमने गिनना शुरू करेंगे 1, 2 और 3 वीनस तक गिनते हुए आएंगे, यानी कि तीसरा घर आ गया साथियों ये। तो ये दशा हमें परेशान करने वाली दशा है।
अगर यही मरकरी हमारा छठे घर में बैठ जाए, 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ बैठ जाए वीनस, तो ये दशा में परेशान करने वाली है। ये वीनस अगर 8वें घर में बैठ जाए, मान लो यहाँ लगन में ही बैठ जाए हमारा यहाँ पर, तो ये दशा हमें परेशान करने वाली है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आ गया, 8वां घर आ गया। इसी प्रकार से 11वां घर, 8वां, 9 10 11, अगर ये वीनस यहाँ बैठता है साथियों तो भी हमारी दशाएं खराब है हमारी। और वीनस अगर हमारा जो है ये यहाँ बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, यानी कि मैंने आपको कौन कौन से घर बताए, आपको मैंने तीसरा घर, ये कुंडली का नहीं देखना है आपको, जहाँ हमारा नक्षत्र बैठा हुआ है, 1 2 तीसरा घर, चौथा 5वां छठा घर, 7वां 8वां घर, 8वां घर, और 9 10 11 11वां घर और 12वां घर। ये हमने 12 घर देखने हैं, 3 6 8 11 12। अगर घरों में हमारा कोई भी प्लेनेट हमारा बैठता है तो हमें ये समझना चाहिए बड़े सरल तरीके से कि ये जो दशा हमारी चल रही है वो कितने समय के लिए चल रही है, वो हमारा सॉफ्टवेयर बता देता है जो है। तो उतने समय तक ये दशा हमें परेशानी देगी। इस ग्रह का जो है हम उपाय करें, यानी कि जो भी आपका प्लैनेट बनेगा, सूर्य भी बन सकता है, चंद्रमा भी बन सकता है, मंगल भी बन सकता है, और राहु केतु शनि, ये सब जो है हमारे उसके प्लैनेट बन सकते हैं। और ये इन प्लैनेट का जो उपाय है वो मैं आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल से जुड़े रहें। इन उपायों को भी बताऊंगा कि हम इनका उपाय किस प्रकार से करें। केवल अब आज के वीडियो में मैं आपको इतना बताना चाहता था कि हम ये कैसे जानें। मैंने आपको एक तरीका बताया इसको कि हमारा जो अंतरदशा का जो भी प्लैनेट हमारा बनेगा वो हमें अच्छा शुभ फल देगा या वो हमें नुकसान देगा। तो इसमें एक मोटा मोटा सा मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें देखेंगे कि वीनस यहाँ बैठा हुआ है, एक राशि जो है, और एक राशि वीनस की 2 नंबर यहाँ बैठी है, और 7 नंबर की राशि यहाँ आ जाती है, यानी कि दूसरा 7वां 8वां, यानी कि 2 8 का कम्बिनेशन हमारी कुंडली में बन रहा है। तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इस वीनस की दशा में जिस भी जातक की ये कुंडली है उसको जो है धन का नुकसान भरपूर हो रहा है, यानी कि उसके हाथ में धन बिल्कुल भी सेव ही नहीं हो पा रहा है, खर्च हो रहा है, या किसी भी तरह उसके हाथ में जो है ये जो धन है वो नहीं रुक रहा है। तो इस प्रकार से वो एक अलग विषय हो जाएगा कि हमें क्या क्या नुकसान कर रही है। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी अंतरदशा के प्लैनेट को 1 से 9 तक कोई भी हमारा ग्रह बनता है उसको जो है किस प्रकार से देख सकते हैं। आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल से जुड़े रहें साथियों, जो नए मेरे व्यूवर्स हैं। और फिर मिलता हूं किसी एक ऐसी अच्छी जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।